बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। और नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है फैसल सालेह हयात साहब ने, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही मारूफ और खूबरू, आपसे ज्यादा नहीं हो सकता मोहब्बत आपकी। और सोनिया खान साहबा, आप भी से भी दुनिया वाकिफ है और हमारी बड़ी मारूफ आर्टिस्ट हैं टेलीविजन की और फिल्म की। अब सोनिया नॉर्वे में मुकीम है, लेकिन लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। पहले फिल्मों में डिलीवरियां करती थी, अब पिज्जा डिलीवर करती है। भाई वो तो कुछ ना कुछ करती थी, आप पाकिस्तान को कब कुछ डिलीवर करेंगे? ये मुंह चढ़े हैं बहुत, उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। जो मर्जी करें, जो मर्जी इनके दिल में आए, इनको माफ है। भाई मुझे सोनिया जी की इस बात से इत्तेफाक है कि ये है ही मुंह चढ़े, जो मुंह में आता है मौका महल नहीं देखते, कह देते हैं। अच्छा जारिया, तारुफ तो कराएं, आज आपके दाएं बाएं कौन बैठा है? मेरे बाएं तरफ हैं MQM के सरगर्म कारकुन वकार सदीकी। कैमरामैन भाई सब बोलो, मिलके बोलो, तुम भी बोलो भाई, तुम भी बोलो। और दाएं तरफ बैठे हैं वकार सदीकी के बाद अमजद बदीदी। बदीदी क्या हुआ? सर सी बहुत बदीद है, जुवेद हाशमी साहब को पूछ लो जाके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये बेदीदी पे उतरते हैं, फिर ना देखते हैं भाई, ना देखते हैं दीदी, क्योंकि मुझे बहन फौजिया कसूरी के आंसू आज तक याद है, इतने मोटे मोटे आंसू। हमारी तरफ देखिए, खुशबख्त बहन को, नसरीन जलील बहन को हम अपने पलकों पे बिठा के रखते हैं। मैं 2:30 बजे की तकरीर च में गया, ये तो फर्श पे बिठा कर आते। भाई आपके धरने के अंदर कौन कौन कहां कहां बैठा हुआ है, कहें तो फुटेज दिखा दे। पिंडा ना पिंडा खाएगा, इमरान इस्माइल 246 वाली सीट लेगा। तो पतंगा है, हमारी है पतंग, कुछ भी कह ले तू, सब है भाई के संग। ना खाती रोटी ना खाती खटाई, आई आई पीटी आई, आई आई पीटी। ऐसी हरकतें जब बच्चा सुबह सुबह सोया उठता है ना, वो अपनी मम्मी को कहता है आई 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 आई। ये भी अभी सियासत के मुन्ने। माशाल्लाह इतनी शीरीनी गुफ्तगू दोनों की आपकी चल रही है। मुझे आप ये बताइए, आप दोनों ने तो एक ही रंग लगाए हुए हैं, तो आप में तो फर्क है कोई नहीं? जनाब पार्क में इतनी जबरदस्त आपने महफिलें लगाई हुई हैं, इन्हीं महफिलों को आगे आगे चलाइए। फैसल साहब, यही से शुरू करते हैं। ये जो होने जा रहा है मार्का, और इतना फोकस है उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया जो है, जो पाकिस्तान को कवर करता है, पाकिस्तान ले उसकी नजरें हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आपका तजुर्बा है इतना, सारी पार्टीज को आप जानते हैं, कराची की पॉलिटिक्स को आप जानते हैं, कौन आपको लगता है जीतेगा? ये जो मार्का जा रहा है 246 का इलेक्शन है हो रहा है, मेरे नजदीक तो एक ये बहुत अच्छी एक हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ऑपोजिशन निकल के कि यहाँ पे हर एक को मौका मिलना चाहिए, हर पार्टी को। तो मेरी दोनों जमातों से ये पुरजोर अपील होगी। और इस मौके पे भी कि ये जो ये जो आपका इलेक्शन जा रहा है, इसमें देखें शाइस्तगी और रवादारी का दामन छोड़ना हमने है नहीं, और बार बार इन सब की तरफ से ये ऐलानात भी हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन को तौर पे लीजिए, उसको जातियात ना बनाए। फैसल भाई, शाइस्तगी तो हम पे खत्म है, उसका हमने सबूत भी दिया जब ये जना ग्राउंड में तशरीफ लाए, फूलों की पत्तियां निशावर की, कबूतर छोड़े। ये अलग बात है कि कबूतर उड़कर हमारी ही मुंडेर पर आ बैठे। इनकी सुन ले, ओए परवेज, ओ ख्वाजा, ओए मियां। जिस तरह से ये प्राइम मिनिस्टर मियां साहब को पुकारते हैं, इस तरह तो कोई भी नहीं अपने मियां को नहीं पुकारता। असी ते मुंह ना करने ना, ओए ओए ए बड़ा की करते ने। मुझे कबूतर की बात पे याद आ रहा है, वो गाना सुना आपने ना, कबूतर आ और एक कहता जा जा। अब ये दोनों में आ और जा की आप जंग, इसको खुदा के कबूतरों को निकाल दें। आप दोनों का एक ही आपका नारा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, मंशूर होना चाहिए कि हमने कराची को अमन देना है, और आपने ये करके दिखाना है, सिर्फ नारा नहीं, करके भी दिखाना है आप। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि फुटबॉल फेडरेशन के आप सदर हैं, इस पे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अगले मरले में। पहले बताएं कि आप इतने खूबसूरत अभी भी मतलब नौजवानी रखते हैं फैसल साहब। मुझे तो मैं आपको पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ, जब से होश संभालना शुरू किया। 70 साल तो मेरे
अपना नहीं मर रहे अगले ने बुढ़ा कर देना आप चुनने का के नहीं मैं तो नहीं माशाल्लाह फैसल साहब वैसे के वैसे ही। जिन पढ़ते रहने सालगिरह फिल्म में आप वही बरात के बाप ही बने थे। तो हुस्न परस्त है फैसल साहब। शाह साहब ये जो हुस्न और खूबसूरती है ये देखने वाले की आंखों में होती है। अच्छा ये वैसे हर दौर में कोई ना कोई स्कैंडल मंसूब रहा है आपसे फैसल साहब, मैं अगर डिटेल में ना भी जाऊं तो मंसूब जरूर रहा है। ये ऐसी आप खूबसूरत बात करते हैं कि इसकी तरीद करने को जी ही नहीं चाहता। अच्छा सोनिया बीबी की तरफ बढ़ते हैं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਭੜ ਜਾਏ बस। कुछ सवाल तो पूछना है ना सोनिया, यहीं से चले शुरू करते हैं। नॉर्वे क्यों चली गई आप? अच्छा भला करियर था आपका, लोग पसंद करते थे, फिल्म भी टीवी भी, और फिर आप एकदम से गायब हो गई। देखिए तख्लीक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अच्छे तरीके से जब अपने आप को अपना इजहार नहीं कर पाते तो बेहतर है उसको अच्छे वक्त पे छोड़ देना अच्छा चाहिए। आपने फिल्म भी की और टेलीविजन भी किया, जी तो किसमें ज्यादा मिसफिट फील करती थी और किसमें आपको लगता था कि थोड़ी बहुत तस्कीन हो जाती? लुत्फ तो मुझे टीवी पे ही आया। अच्छा लेकिन आखिरी फिल्म थी मेरी जो जर्मन से कुछ लोग आए थे एक आर्ट फिल्म के नाम पे। ਉਹ ਜਿਹ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ये जब भी उड़ाएंगे बेपर की उड़ाएंगे। अरे मियाँ उड़ाना है तो पतंग उड़ाओ। जी अगर मैं यहाँ होती तो आप मेरे हीरो जरूर होते। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟੋਪੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫੈਲ ਜੀ क्या कीजिए पहले भी इनके हीरो ने कई हीरोइनों के दिल तोड़ दिए। हाँ जी जीनत अमान हुमता के गाना गांधी फिर रही है। कौन सा? पन्ना की तमन्ना है कि हीरो मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ਓਏ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਧਵਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਐ ਮੈਂ ਪਤੰਗ ਤੇ ਪਾੜਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਨਾ ਪੁੰਨਾ ਵੀ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਜੀ सोनिया जी जरा मुलाजा फरमाएं, आप भी इनके बारे में नरम गोशा रख रही थी। आप भी शायर होने का दावा करते हैं। ये फोड़ना फाड़ना ये भला कुछ जबान है? और इल्जाम हम पे के तशद्दुद की सियासत हम करते हैं। अरे भाई लगा ले इल्जाम, क्यों जारिया? हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 246 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ वाह वाह भैया हो तो तुम तारकोल में डूबे हुए मगर बात कितनी उजली हुई की है। ये पहले दिन से ही आउट है। ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਧਰਮਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਸਨੇਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਰਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ क्या बात क्या है? ये क्या कर रहे हैं यार? बैट तो पीछे करें, तशरीफ रखे। आप भी ये बल्ला इस तरह से किसी के मुंह पे करना नहीं, यार यही गलत बात है ना। वो टीटी एक सेकंड भाई अपनी अपनी राय का इजहार करें, अपनी अपनी कैंपेन करें और उसके बाद बैलेट बॉक्स में जो भी अपनी राय का इजहार करना है वो आप बैलेट बॉक्स के जरिए करें। मुझे सिर्फ एक जुमले का जवाब चाहिए। जी, जी, आप बताइए। क्या आपके सियासी थिएटर में बंदा या खारिश भी नहीं कर सकता? हम खारिश भी करें तो इनको टीटी नजर आता है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ आपको भी जो बैट है वो उनके मुंह पे नहीं करना चाहिए था। आप दलील से बात करें। ਬੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ बैटिंग करना मैं नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप मोहब्बत करते हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जब हल्का तब्दील हो गया तो फिर क्या जरूरत है दूसरे? देर हो गई, मुझे आपकी पहले शागिर्दी में आना चाहिए था। तो अब याद तो होंगे लोग आपको। बहुत बहुत सारी याद हैं। ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਰਹੇ ਸੀ इमरान हाशमी कार मैं नाचीज खां। इसका मतलब है वैसे ही चल रही जिंदगी जैसे पहले चल रही थी। अब मुझे नहीं पता वैसे ही कैसे क्या मुराद है। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹੋਏਗੀ वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। अच्छा फैसल साहब ये फरमाइएगा, ये क्यों मशहूर है कि आप मोहब्बत करते हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते जिससे की होती है। जब हल्का तब्दील हो गया तो फिर क्या जरूरत है दूसरे? ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਾਫਲੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੇ मुझे बहुत देर हो गई, मुझे आपकी पहले शागिर्दी में आना चाहिए था। असल में ना मैं इससे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। नहीं आप जरूर जाइए, आप जरूर नहीं, जाइए। अगर आपने भुलाया तो अब याद तो होंगे लोग आपको। बहुत बहुत सारी याद हैं। इसकी क्या वजह है? ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਰਹੇ ਸੀ इमरान हाशमी कार मैं नाचीज खां।
अच्छा नहीं, ये वैसे क्या वजह है? नहीं, मैं देखिए, एक मैंने आपको पहले अर्ज की कि जिंदगी में आपकी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। ठीक है। ठीक है जी। और जिंदगी के फेजेस होते हैं आपके। ठीक है। तो ये तमाम फेजों से मैं भी एक आम इंसान की तरह गुजरा हूँ यहाँ पे जी। तो अब ठहराव आया है कुछ या नहीं? तब आपको क्या आपको क्या लगता है? मुझे लग नहीं रहा। इसके जज तो आप बेहतर हो सकते हैं। मुझे नहीं लगा। इसका मतलब है वैसे ही चल रही जिंदगी जैसे पहले चल रही थी। अब मुझे नहीं पता वैसे ही कैसे क्या मुराद है। अगर वैसे ही शादी चल रही है ना तो सारी अगले साल तो फुटबॉल टीम की कप्तान होगी। बस खेलोगी 1-2 मैच ही। देखें, शाह साहब ने पहले फरमाया कि टैलेंट जो है वो उसकी कभी कोई कमी और उसको कभी आप पीछे नहीं ले जा सकते। इनमें अगर टैलेंट होगा तो 1-2 मैच क्यों खेलेंगी? माशाल्लाह ये सीरीज ऑफ मैचेस खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इजहार करते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं, या आप चाहते हैं कि बस आपको चाहा जाए और किंग की तरह ट्रीट किया जाए? शाजी इस काम च इजहार नहीं हुंदा, तरला ही हुंदा है। मैं किसी को नहीं दसदा, तू भी ना दसी। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਰਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਫੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ। जी जारिया, आपके शौहर भी फिल्मी हीरो थे, आपको अभी भी वो हीरो लगते हैं या विलन? ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਫਟ ਮੰਗਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आपको कैसे पता? ये तहरीक इंसाफ का शेवा है, लोगों की निजी जिंदगियों को उछालना। कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने क्या किया? मियां साहब जैसे धीमे आदमी जो कभी बोले ही नहीं, अब उनको बोलने पे मजबूर कर दिया ना। ओए बंद फाटक से मोटरसाइकिल मारने वाले यार। भाई ये जुमले बचा के 23 की रात के लिए रख लीजिए। इमरान इस्माइल साहब के आंसू पूछने के काम आएंगे, खुशी के। भैया हमें मालूम ही नहीं पड़ा ये खुशी किस हल्के से खड़ी हो रही है। अच्छा सोनिया, कुछ हमें सुनाइए ना, आप शेर कहते हैं। माहौल चूंकि बहुत लाइट है तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा लाइट ही रहे, और ये झंग और इश्क और हीर की बहुत बातें होती रही, तो उसी की बेस पे मैंने कुछ चीजें लिखी। तो वही झंग, हीर और फैसल साहब की नजर की हाल फकीरांदा की हाल फकीरांदा। क्या अच्छा गाती हैं आप। दर पे लबने असी सच्चियां पीरां दा। वाह। तुसी शाना वाले ओ पिटिया दिल दिया पुछ दे ओ साडे दिल दे उजाले ओ दिल दिया पुछ दे ओ साडे दिल दे उजाले ओ। देखा, भूल गई ना आप, आपने गलत पार्टी को सपोर्ट किया इसीलिए आपकी याद आज जाती रही। नहीं, ये आपकी दहशत है। खुश कर दिता है, टाइगर सी लगे जी आज तक तुसी। हमें तो आप काइट लग रही हैं। वो क्या बोलते हैं काइट को? पतंग। देखो सबको हमारा निशान याद है, तो भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं। अच्छा भाई साहब, मेरा जो कि सरगोजा ताल्लुक है, झंग भी बहुत आना जाना रहता है। आपका इलाका जो है, आप लोग अपने इलाकों से निकलते हैं और एचसन और ऑक्सफोर्ड और पूरी दुनिया में आप लोग जाते हैं, आप लोग लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। कोई हाल नहीं है, अगर झंग को ही हम ले लें और आपके हल्के को ले लें, जिसने आपको कम से कम भी 6-7 मरतबा मेरे ख्याल में मुंतखब किया, लेकिन लगता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सका उस हल्के में। जब आपकी डिमांड जितनी बड़ी हो, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3-3.5% के करीब हो, तो आप जितनी भी डेवलपमेंट करेंगे वो उसको एक किस्म का वो उसको कमी होगी, निगेट कर जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये तो देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप एक दफा करके खत्म नहीं कर सकते, ये तो कंटिन्यूसली आपको करना पड़ता रहेगा। जबकि देखिए ना, मैं अभी पिछले दिनों इत्तेफाक मेरा हुआ वहां से गुजरने का, तो मुझे हुआ, मैंने कहा यार कितनी लोग मोहब्बत करते हैं। अब इलेक्शन के दिन नहीं थे, लेकिन आपके बड़े बड़े बोर्ड्स और आपकी तस्वीरें लोगों ने लगाई हुई थी, वो जो हमारे इलाके की वहाँ की खास पग्गे हैं उसके साथ आप। मैं बंदियां ने पूछा, मैं कहा जी पग क्यों पाई? इन्होंने कहते जी 470 इश्क पूरे हो गए। बड़ी तुसी गिनती करके रखी 470। ਲਓ ਜੀ 500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੌਣੇ 500 ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਹੁਣ ਸੁਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕੇ जिस इलाके में ताल्लुक है ना जी, वो एक बड़ी मशहूर दास्तान भी हीर रांझे दी। तो यकीनन फैसल भाई आप तो रांझे की तरफ से ही होंगे। ये तो आपका हुस्न ज़ान है, आप जिस तरफ से मुझे बना दें। फैसल साहब ने पीपल्स पार्टी छड़ी इस वजह तो
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੀਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ मंजिल होना चाहिए। बहुत समझाया पीपी वालों ने कि भाई छोड़ दे इस बात को, तीर भी वही काम करता है जो वंजली करती है। वो कैसे? भाई तीर से आवाज बाहर नहीं निकलती, वंजली से आवाज बाहर निकल जाती है। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਕੈਦੋ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇੜਾ ਸੀਟ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा, वैसे तीर के ऊपर गालिब का एक शेर है, वो कमाल है। ਲਓ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਖਾਲਦ ਹੁਣ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। नहीं वैसे साहब वाकई कमाल। आप देखिए कि क्या कैसे नुक्ते निकाल के लाते थे ये लोग। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होती। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗਾਲਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਆ ਗਏ। अच्छा फैसल साहब, आप भी उन लोगों में से हैं जिन पे इल्जामात लगते हैं कि भी पार्टियां बहुत बदली। फिर यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ होते हुए भी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी और फिर माशाल्लाह के खिलाफ, और फिर एकदम से मुस्लिम लीग काफ, तो वो लोगों को हजम नहीं होता आज तक आपकी शख्सियत के हवाले से। यानी जिंदगी किराएदारों में गुजारी है, कभी उस मल्ले कभी उस मल्ले। सिर्फ मेरा दूसरा महल्ला जी वैसे। नहीं बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, ये बात ठीक है। लेकिन अभी इस मोमेंट पे आपको रंज होता है कि नहीं यार काफ नहीं ज्वाइन करनी चाहिए? नजरिया तो रहे नहीं अब तो है एक प्रेगमेटिक पॉलिटिक्स, अपने सियासी मफादात के हवाले से ठीक है। आपने अपने पावर पॉलिटिक्स जहां भी आपको अपने चेंज करनी है, अपने स्टांस आप चेंज करने में आपको कोई देर नहीं लगता। ठीक है। अभी अब मैं इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ यहाँ पे। आज ही मैंने तो पता सी ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ, ਦੋ ਆਸ਼ਿਕ ਮਜ਼ਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? इस फील्ड में उन्होंने मुकाबला बल्कि कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। लगे रहो मुन्ने भैया, लगे रहो भाई, नाचना तो इनका एहसास है। खान साहब तकलीफ तो नहीं है कोई? मैं ऐलान करना चाहना शाह जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪਾਨ ਤੇ हलीम मुफ्त वंडांगे। सियासत के मुन्ने मियाँ, आप अपने ऐलान में थोड़ी सी तरमीम फरमा लें। अव्वल तो आप जीतते नहीं, अगर खुदा न खास्ता आप जीत जाए, मेरे मुंह में गलत कमाम, ऐलान के फरमाए कराची में जिसके घर में भी खुशी होगी आप वहां पे जाके मुफ्त नाचेंगे। क्यों भाई इसी काम में तो उनको मलका है। कप मार के मैं दाग पा देना थे। मारिए हजूर मारिए, दाग तो हमारा फख्र है, उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग। मारिए, ये कोई माजी के धब्बे नहीं है जो मिट जाएंगे। पैसा वाइट हो सकता है, सीता वाइट हो सकता है, माजी वाइट नहीं हो सकता। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। अच्छा सोनिया, एक बात बताइए, ये आपकी आंखें माशाल्लाह बड़ी हसीन है, और इसका क्या राज? लो जी आ गए अपनी हरकतां। अखा तो याद आया, मेरे प्यो दी भी अखा लोग दूरों वेखण आउंदे सन। हर साल तो बनवाउणियां पैंदियां सन। अच्छा, आपके वालिद साहब की आंखें कैसी थी? ऐसी इनकी तरह? बिछड़ेंगे ना हम कभी, वादा करो साजना। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। अच्छा फैसल साहब, आप आए और फुटबॉल के हवाले से बात ना हो, वो जो स्ट्रीट फुटबॉल का जो हुआ था टूर्नामेंट, उसमें हमारी टीम गई थी, गालिबन बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया था और लियारी के लोग थे। तो पोटेंशियल कितना है? कोई प्लान है 2030 में 40 तक कि हम भी खेल रहे हो यूरोप में, हमारा पाकिस्तान जो है वो भी उन 20-25 टीमों में हो, या जितनी भी टीमें होती हैं? फुटबॉल नंबर 1 गेम है दुनिया की, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये नंबर 1 गेम नहीं है, और नंबर 1 क्रिकेट है, फिर हॉकी है, तीसरे नंबर पे आएगी, चौथे नंबर पे हमारी फुटबॉल आएगी। उस हवाले से तमाम वसाइल, रिसोर्सेज, मीडिया, हर चीज़ जो है ना जी, वो उतनी ही हमें उसी स्पेस के मुताबिक हमें हासिल है। तो उस इन कन्फाइंस में, इन लिमिटेशन में रहते हुए जितना हम आगे जा सकते हैं हम जा रहे हैं। साडी टीम बाहर जावे तो उथे भी नान चने खा रही होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मनी मेक्स द मेयर गो जी। तो दुनिया में आपके पैसे होंगे, आप उनकी फिटनेस भी उनकी करा सकेंगे, अदरवाइज वो जो गुर्बत का विशेष सर्कल है, उसमें आप उसमें फंस जाते हैं, आपकी हर चीज जो है वो फिर गिरती चली जाती है। फिटनेस का तो आलम है जनाब, फुटबॉल में शॉट मार देने आप पीछे डेग पे।
अच्छा सोनिया, एक बात बताइए, ये आपकी आंखें माशाल्लाह बड़ी हसीन है, और इसका क्या राज है? लो जी आ गए अपनी हरकतें नहीं यार, मतलब ये बड़ी मुनफरिद आंखें। ये तो खुदा ही से पूछा जा सकता है, मेरे वालिदैन से। अच्छा, आपके दोनों जो यानी कि वालिदा और वालिद दोनों की आंखें? अच्छा, नहीं, मेरे वालिद। अच्छा, वालिद की आंखें ऐसी थी। वालिद। अच्छा, और पख्तून जी, हम हैं। पठान। अच्छा, इस खित्ते में ये भी कहा जाता है कि जब सिकंदर आया था तो फिर उसके कुछ लोग जो हैं वो यहाँ रह गए थे, और नहीं, फिर ये जो पठान वो भी उस रेस की भी कहते हैं। हाँ, लेकिन जो बुनियादी तौर पे मैं इस पे रिसर्च भी कर रही हूँ और मैंने इस पे काफी पढ़ा भी है कि ये बनी इसराइल से इनका जी, जी, वो जो कबीला, जो मिसिंग कबीला है, तो ये इसके पीछे का। अखा तो याद आया, मेरे प्यो दी भी अखा लोकी दूरों दूरों वेखण आउंदे सन। हर साल तो बनवाउणियां पैंदियां सन। अच्छा, आपके वालिद साहब की आंखें कैसी थी? ऐसी इनकी तरह? देखो मेरे प्यो ते गईयां अखां, अखां तेरे प्यो ते नहीं गईयां, हमसाए दे कट्टे ते गईयां। पाकिस्तान में जब रहती थी, चूंकि वेस्ट में तो बहुत इस तरह की आंखें जो है वो लोगों की होती हैं, खवातीन की और मर्दों की भी। यहाँ तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे इस पे। हाँ जी, मुझे भी हैरत होती है, अभी तक मिलते हैं। अब वो कह रही थी समंदर नहीं यहाँ आंखें हैं, मैं उनमें डूब गया एतबार करते हुए। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾਮ ਹੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨਾ ਸੀ। शो मुक गया कदों दा, मुशायरा शुरू होया ही। फैसल साहब, ये बताइएगा कैसा म्यूजिक पसंद है? गजलें और कवालियाँ, गजलें और कवालियाँ। अच्छा, वो ज्यादा पसंद है। और मूवीज देखते हैं? कभी कभार, कभी कभार। रोमांटिक या एक्शन? ऐसा रोमांस जिसमें एक्शन हो। माशाल्लाह, वो तो हम 246 में देख ही रहे हैं। आप हमारी जीत भी देख रहे होंगे। अच्छा, तो आपको रोमांटिक या एक्शन? दोनों जी, रोमांटिक भी एक्शन दोनों। रोमांटिक दोनों मुझे पसंद है जी। दोनों। पसंदीदा हीरोइन? मेरी 2-3 पसंद है, निकोल किडमैन, जूलिया रॉबर्ट्स। और पाकिस्तानी में शबनम मैडम जो थी ना, वही अभी भी याद है कि उनकी पहली मूवी होती थी, हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो 3 से 6 का शो होता था, लिबर्टी सिनेमा होता था यहाँ पे। हमने बाकायदगी के साथ रिलीजियसली हमने 3 से 6 का शो देखा। आपने फिर शबनम साहबा का जिक्र किया, और सोनिया भी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रही है, तो फिर हम आपको शबनम साहबा का एक बहुत खूबसूरत गीत जो उन पे पिक्चराइज हुआ है वो आपको सुनवाते हैं। वादा करो साजना, छूके मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, वादा करो साजना। घबराए अनजाने दिल इन अजनबी राहों में, छीने न तुमसे कोई, ले लो मुझे बाहों में। कह दो कि हर रूप में, हर छाँव हर धूप में, रुत है अमर प्यार की, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, वादा करो साजना। जन्मों की प्यासी ज़मीं, सदियों का ये आसमां, इनका भी संगम यही, हम तुम मिले हैं जहां। तुम जो मेरे संग हो, हर सांस हर अंग हो, है मौत भी जिंदगी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में,
बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, वादा करो साजना। एमकेएम की पोजीशन स्ट्रांग लग जारिया भाग के जा और मोहतरमा को ग्लोरी पेश करके ਜ਼ਾਰੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗਲੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ क्या भाई क्या है भाई इनके मुंह से में झगड़े की बदबू आ रही थी, हम तो इन्हें अलांची पेश करने वाले थे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚੱਟਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू यहाँ पे फरमाई जा रही है? अगर इसी तरह की बेहुदा गुफ्तगू होनी है तो हमें इजाजत दे, हम यहाँ से निकले। ਓਏ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਆ? ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ ਚੱਠਾ। हाय 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 हाय, अब क्या हुआ? वो फिर वही बेहुदा गुफ्तगू। अच्छा। और ऐसी गुफ्तगू से मेरी समाज पे बहुत गहरा असर होता है। अच्छा, मुझे अब यकीन नहीं है कि ये इनके तलफ़्फ़ुज़ की गलती है या इनके ज़हन का फतूर है। और गालिब इम्कान यही है, जिस पार्टी से इनका ताल्लुक है ये इनका ज़हनी का फतूर है। तो ये कोई लफ्ज़ हुआ कच्छा, मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं ऐसा लफ्ज अपनी जबान से अदा करूं। सारी जिंदगी पाके नहर ते नहांदा रहा, आज कच्छे तो नफरत हो गई। भैया जो इनकी गुफ्तगू से आपके दिल में कुमकुमे फूट रहे हैं वो मैं सब देख रहा हूं। अच्छा, आपको भी इनकी बेहुदा गुफ्तगू पसंद आ रही? ਉਹਦੇ ਤਫੈਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। जारिया अखलाक से गिरी हुई इनकी गुफ्तगू सुन के यकीनन आपके मुंह का जायका खराब हो गया होगा। आप गलोरी खाएं और नारा लगाएं जेलता। यार भाई साहब जो बोलते ने सानू क्यों लगता कि रात के 2 बज गए? लीजिए साहब, ये इल्जाम भी हमारी गुफ्तगू पे धर दिया गया। भैया रात के 2 बिल्कुल आपकी बगल में बजे हुए हैं। ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ओ भाई जो मैं कह बैठा मैं अपने अल्फाज वापस लैन फिरन दिया। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं आलिया नजीर साहिबा, बहुत ही मारूफ टैरो कार्ड रीडर हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। और वेलकम टू द शो आलिया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है आलिया कि जब आप तशरीफ लाई थी और आपने जो जो पेशन गोइयां की थी वर्ल्ड कप के हवाले से, वो हैरत अंगेज तौर पे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो कैसे? ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਲਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਹਾਰ ਗਿਆ। वे बिल्कुल ही अपने लीडर पे गए। वो तो अपने साले के साथ खेलते थे, ये साला पता नहीं कहां खेलता है। अच्छा आलिया, इलेक्शन डे पे कोई खून खराबा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार कुटाई, कोई खुदा न खास्ता अमवात, ये सब तो नहीं देख रही आप? नहीं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि दिन काफी पीसफुल है। अच्छा, गुड। आमने सामने हो सकता है हो जाएं, ठीक थोड़े है। बहुत जुबानी कलामी कुछ हो अच्छा, ठीक जाए, है। लेकिन वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्लड शेड, वो मुझे नहीं दिख। चले, खुदा का शुक्र है, तो बहुत ही अच्छी खबर आपने सुनाई। ऐ मीडिया वालों, अब लगा दो इल्जाम कि ये भी अजीजाबाद की रहने वाली है, आलिया अजीजाबाद। अच्छा आलिया जी। और ये बताइए कि इलेक्शन से पहले जी। प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं, इस किस्म का कोई इल्जाम पीटीआई की तरफ से या एमक्यूएम की तरफ से, चूंकि एमक्यूएम ये इल्जाम ये खदशा है कि लगा सकती है कभी रेंजर्स इन्वॉल्व थे या हमारे खिलाफ को वो इस किस्म की बात हुई है, ये लगता है आपको? हाँ जी, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि जैसे आप समझ लें कि कुछ इनसिक्योरिटी है। अच्छा। पीटीआई को ठीक उन्हें है। कुछ अंदाजा हो गया है। पीटीआई समझ रही, पीटीआई इल्जाम लगाएगी हाँ धांधली जी, का। अच्छा, पीटीआई की तरफ से काफी ज्यादा इल्जामात सामने आएंगे। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਸਤਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਪੈ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। देखा यही इनका वतीरा है कि 1 मिनट में आलिया नजीर साहबा को इन्होंने इफ्तिखार चौधरी बना दिया। पहले खूब इज्जत दी, जब इनके खिलाफ बात हुई तो नीचे से कालीन खींच दी। और मैं सही कह रहा जनाब, कोई मंग पत्ते वाली ताश ना दिल का हाल दस सकता? यार लेकिन अभी तो वाकई थोड़ी देर पहले आप बड़ी तारीफ कर रहे थे उनकी। मैं बकवास की थी।
पूरे प्रोग्राम में इन्होंने यही बात सच की, बकवास वाली। फैज साहब, इलेक्शन जो होने जा रहा है ये अपना एमक्यूएम का और पीटीआई का, आपको लग क्या रहा है कौन जीतेगा? मेरे जो सियासी तजिया है ना, एमक्यूएम का अपना वोट है, उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन एंटी एमक्यूएम वोट जो है वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, उनके खिलाफ 2 कैंडिडेट है। अच्छा, तो इस वक्त तक जिस वक्त हम शो कर रहे हैं, जी, जिसको वो split- अगर वो इकट्ठे हो जाएं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो मेरे ख्याल में बड़ा टफ इलेक्शन होगा, और एमक्यूएम को खासी मेहनत दरकार होगी अपनी सीट बचाने की। आलिया, आपको लगता है कि पीटीआई ज्यादा धांधली का उनको एतराज होगा? जी हाँ। उनको एमक्यूएम को एतराज नहीं होगा धांधली का, आपको लगता है? क्योंकि मुझे एमक्यूएम की पोजीशन स्ट्रांग लगती जारिया भाग के जा और मोहतरमा को ग्लोरी पेश करके बाकी 23 की रात इंशाल्लाह पूरा पानदान आपको तोहफे में दूंगा। ਜ਼ਾਰੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਲੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ। एमक्यूएम का एक स्ट्रांग मतलब वो होल्ड तो है ना वहां, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई ने बहुत गेन किया है, लेकिन फर्क काफी ज्यादा है। ये मुकाबला नहीं है, ये तो मुकाबली है। अच्छा, ये तो इतनी नन्ही सी मुकाबली है, ये बेचारे तो हार के ये भी नहीं कह सकेंगे कि मुकाबला तो दिले ना तवा ने खूब किया। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। क्या भाई क्या है? देखिए एक सेकेंड, ये तय हुआ था प्रोग्राम से पहले आप दोनों से कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दलील से गुफ्तगू होगी। भैया हमसे भी तो पूछे हम क्या करने जा रहे क्या हैं? करने जा रहे हैं आप? भाई इनके मुंह से हमें झगड़े की बदबू आ रही थी, हम तो इन्हें अलांची पेश करने वाले थे। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਆ ਬੱਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। अच्छा फैसल साहब, तब्बो से बड़ी दोस्ती थी आपकी? वो कौन है जी? तो आपने मुझे कहा था ना एक जुमले में जवाब, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹੀ ਤੱਬੋ ਜਿਹਦੇ ਅੱਬੋ ਨੇ ਫੋਨ करके ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ये फरमाइए कि आप मतलब हुस्न परस्त आदमी हैं, तो जो घर में अहलिया हैं आपकी, वो फिर दिक्कत नहीं होती? कभी सवाल जवाब नहीं पूछती? कभी मोबाइल वोबाइल चेक कर लिया? आदी होगी, कहाँ से आ रहे? अच्छा, आदी होगी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। वो कहती है ना, मुश्किल मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। इतने अच्छे से चल रहा है वो, अब सीरियसली लेती नहीं वो। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਬੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕੋ। और किसी जेडे 470 तस्वीरें उन्होंने जो एक मन दे दो ना, भिजवा दो। अच्छा, अभी अच्छी बात यह है कि आलिया ने बता तो दिया कि इंशाल्लाह झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, लेकिन जीतेगा कौन? यहाँ पर तीनों पिक्चर्स आपको बड़ा वाज़ेह बता रही हैं कि एमक्यूएम है जो कि 40% बाकी से ज्यादा वोट। ठीक है, और अगर ये दोनों मिल जाएं, जमात अगर दोनों मिल जाएं फिर भी पूरे से ज्यादा कंफर्टेबल उसकी जीत है कार्ड्स के हवाले से। खुदा दा खौफ करो, ब्रेक च ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਸ ਖਾਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। यही गलती है इनकी, जो ऑफ एयर गुफ्तगू होती है ये ऑन एयर कह देते हैं। ਆਲੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਤ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜਿੰਨਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਕ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਜਾਣਿਆ। ਆਹੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ 22ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 22ਵਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन, ये था आज का शो, और वो वकार सिद्दीकी साहब ने मीर का मिसरा पढ़ा था ना प्रोग्राम के दौरान के मुकाबला तो दिले ना तवा ने खूब किया। तो इलेक्शन का नतीजा तो इलेक्शन की रात पता लगेगा, मगर ये तय है कि जोड़ जो है वो बहुत ही जबरदस्त सियासी जोड़ जो है वो पड़ने जा रहा है, और जो भी हारेगा वो कहने में हक बजाने पे होगा कि शिकस्त तो फतेह नसीबों से है वले अमीर, शिकस्त तो फतेह नसीबों से है वले अमीर, मुकाबला तो दिले ना तवा ने खूब किया। और इस दुआ के साथ कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन हो। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। दुनिया का नंबर 1 जरासीम से बचाने वाला साबुन लाइफ बॉय, अब बड़ी बचत के साथ। लाइफ बॉय के 3 बाथ